देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। यह दिवस मनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य महिलाओं के प्रति मान सम्मान, प्रशंसा और प्रेम प्रकट करते हुए महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों एवं कठिनाइयों की समीक्षा के उपलक्ष्य में उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। नारी केवल एक शब्द नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि का आधार है। वे जीवनदायिनी है, प्रेम की मूर्ति और रिश्ते संवारने वाली शक्ति है। भारतीय संस्कृति में नारी को शक्ति, ममता और त्याग का स्वरूप माना गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां पर नारी का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है। यह स्पष्ट करता है कि बहुत लंबे समय से नारी के महत्व को रेखांकित किया जाता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उन्हें सम्मान देना है। महिलाओं ने इतिहास में हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी है, चाहे वह शिक्षा हो, चिकित्सा हो, राजनीति हो, विज्ञान हो या खेल का मैदान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में इंदौर के नवलखा चौराहा स्थित RK हॉस्पिटल में राजनीति के क्षेत्र की बुलंद आवाज मातृशक्ति का गौरव महू की विधायक सुश्री उषा ठाकुर के मुख्य आतिथ्य में वुमेन्स डे सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला चिकित्सकों के साथ ही हॉस्पिटल का महिला स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्स इत्यादि उपस्थित थे। इसके पूर्व अतिथि स्वागत RK हॉस्पिटल के डायरेक्टर आर्थोपेडिक्स डॉक्टर गिरीश गुप्ता एवं डायरेक्टर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर नीति गुप्ता ने किया। इस अवसर पर अपने अतिथि उद्बोधन में विधायक सुश्री उषा ठाकुर ने महिलाओं के जीवन में यज्ञ 2047 के स्वर्णिम भारत के लिए शस्त्र के साथ शस्त्र ज्ञान के महत्व, मंत्रोच्चारण, हिंदी वर्णमाला, वैदिक जीवन पद्धति का वैज्ञानिक आधार एवं गौ माता को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी दी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अस्पताल में पहुंचे एक महिला ने विधायक उषा ठाकुर से ऑपरेशन के लिए मदद का अनुरोध किया, जिस पर सुश्री ठाकुर ने सहृदयता दिखाते हुए उन्हें ऑपरेशन के लिए हर संभव मदद का भरोसा देते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक भारतीय के लिए आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख की राशि तक के इलाज की निःशुल्क व्यवस्था की है। निश्चित रूप से हर जरूरतमंद के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में सरकार का एक बहुत ही सराहनीय कदम है। इस दौरान सुश्री ठाकुर ने RK हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर गिरीश गुप्ता एवं उनकी पत्नी डॉक्टर नीति गुप्ता की तारीफ करते हुए कहा कि जहां आज के व्यावसायिक दौर में हॉस्पिटल बीच से अछूते नहीं है, वहीं RK हॉस्पिटल में सेवा भावना के साथ जरूरतमंद मरीजों की हर संभव मदद की जाती है, जो सर्वथा सराहनीय है। इस दौरान सनातन धर्म संस्कृति के प्रचार एवं महिला सशक्तिकरण के लिए विधायक उषा ठाकुर द्वारा किए जा रहे उल्लेखनीय प्रयासों के लिए RK हॉस्पिटल परिवार द्वारा विधायक सुश्री उषा ठाकुर का सम्मान भी किया गया। हमें क्या कमी है, अंधेरों से लग रही रोशनी, तेरा साथ है तो हमें क्या कमी है। बहुत अच्छा है। तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी। बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है। दिवस है और आप यहाँ RK हॉस्पिटल में आए हैं। महिला चिकित्सक भी है, महिला नेत्रियाँ भी है और महिलाएं भी यहाँ पर उपस्थित है। क्या कहना चाहेंगे सबसे? मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ डॉक्टर नीति गुप्ता को। वो डॉक्टर होने के साथ साथ इस बात की चिंता कर रही है कि 2047 के स्वर्णिम भारत में मातृशक्ति की क्या भूमिका हो, और यहाँ के जितने गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनका ये प्रयास है कि संतति को गर्भधारण के पहले से ही हम कैसे सुशिक्षित, संस्कारित करें, ताकि ये देश शूरवीरों का देश अनादिकाल से रहा, श्रेष्ठ संतति ही देश को आगे ले जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पावन पर्व पर मैं यहाँ उपस्थित सभी डॉक्टर्स को बहुत बधाई देती हूँ कि अपने इतने व्यस्ततम पेशेवर जीवन में से भी समाज के प्रति उनकी संवेदना है
और वो चाहते हैं कि ये भारत यशस्वी भारत बने। उनके इस पावन भाव को प्रणाम करते हुए मैं उन सब का अभिनंदन करने आई हूँ। आपने यज्ञ, अग्निहोत्र, गौ माता और साथ में हिंदी वर्णमाला और दुर्गा सप्तशती, इन सब के भी बहुत अच्छे से उदाहरण दिए। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से उपयोगी हैं सभी के लिए? देखिए, वैदिक जीवन पद्धति को जो जानते हैं, अब युवा पीढ़ी को उन सबको समझाने के लिए सभी पद्धतियों को हम भी विज्ञान की कसौटी पर कसते जा रहे हैं। पुणे का जो अक्षर विज्ञान है संस्थान, उसने ये सिद्ध किया कि भारतीय वर्णमाला ही अपने आप में औषधि है। और यदि हम अ से ज्ञ तक पूरी कक्का किक्की 12 खड़े जिसको बोलते थे और स्कूलों में जोर जोर से याद कराया जाता था, यदि वो भी आदमी ध्यानस्थ होकर सूर्योदय सूर्यास्त के वक्त यदि उच्चारण करता है तो श्रेष्ठ स्वास्थ्य को प्राप्त करता है। इसी प्रकार से अग्निहोत्र भी धर्मांधता एक कर्मकांड नहीं है, वो भी टोटल साइंस है। जब हम देसी गाय के गोबर के कंडे पर देसी गाय का घी पाव भर मिलाएं हम और पाव भर अक्षत उसमें मिलाएं तो महीने भर चलता है। वो भीमसेनी कपूर, इनकी 2 आहुतियाँ सूर्योदय के वक्त और 2 सूर्यास्त के वक्त डालें तो हर घर 12-12 घंटे पूर्णतः सैनिटाइज रह सकता है। क्योंकि जो प्रक्रिया होती है रासायनिक, उसमें हम डालें तो एथिलीन ऑक्साइड, मिथाइल, कोपाइल बनता है और जब इसके नैनो पार्टिकल्स गहरी सांस के साथ भीतर जाते हैं तो वो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। तो इसीलिए सभी पेथियों का संयुक्त जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सुखद सपना है, आयुष की एलोपैथी भी, होम्योपैथी भी, आयुर्वेद भी, यूनानी चिकित्सा भी, हमारी जितनी प्राचीन पद्धतियाँ हैं सबका सुंदर समावेश करके हमारे आधुनिक चिकित्सक मानवता की सच्ची सेवा करेंगे। शास्त्र के साथ शस्त्र भी महिलाओं के लिए जरूरी, आप खुद भी शस्त्र का धारण करती हैं, क्या कहना चाहेंगे किस तरह से? देखिए, ये तो भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। शास्त्र का अध्ययन, पहले अपने विवेक को जागृत करना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है, फिर शस्त्र की साधना करनी है। तो शस्त्र, हमारे सनातन के कोई देवी देवता ऐसे नहीं हैं जिनके हाथ में अस्त्र शस्त्र ना हो, तो फिर सनातनी समाज शस्त्र विहीन क्यों हो? तो हर सनातनी से प्रार्थना है, घर के दरवाजे के पीछे बड़ा डंडा रखे और 2 तलवारें देवी माई के सामने रखे, 12 बोर का लाइसेंस ले, रिवॉल्वर ले सकता है रिवॉल्वर ले। हर परिवार शस्त्र और शास्त्र से पारंगत होना चाहिए। यही 2047 के स्वर्णिम भारत की संकल्पना। आज एक माता जी यहाँ जो आई थी, उनके ऑपरेशन का वादा आपने किया है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से एक सुखद घटनाक्रम है ये इसको लेकर? देखिए, मुझे बहुत गर्व है मेरे भाई डॉक्टर गिरीश गुप्ता पर। ये आज की एक घटना नहीं है, मैं तो जनप्रतिनिधि हूँ और हर दिन, हर 8-15 दिन में कोई ऐसा दुखी आता है जिसके पास कुछ नहीं है, तो हम प्रधानमंत्री जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख का चेक आज हर भारतीय के जेब में रखा है। उसको किसी प्रकार से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और डॉक्टर गिरीश गुप्ता हमारे इतने समर्पित भाव से जिस मरीज को भेजा, उसका कार्ड भी नहीं हो तो भी उसको बिना इलाज के नहीं लौटाया, उसको स्वस्थ करके भेजा। इसी तारतम्य में आज एक माता जी आई और गिरीश जी को मैंने आज दिया है कि भाई आज नीति और हम सब ने महिला दिवस मनाया है और एक महिला चिकित्सा की पुकार करती आई, इसका पूरा इलाज करना है। महिला दिवस पर कैबिनेट मंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक उषा ठाकुर जी भी आपके हॉस्पिटल में आए हैं, उन्होंने भी मार्गदर्शन दिया है, क्या कहना चाहेंगे? ये आज उषा ठाकुर जी के कारण वुमेन्स डे जो है और अच्छे से सेलिब्रेट हो गया और सभी लोगों को उन्होंने जो मैसेज दिया है उस मैसेज से सभी को डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होगा। आरके हॉस्पिटल क्या सोचता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, महिलाओं के लिए किस तरह से आपके मन में क्या भाव है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई। एक हेल्थ क्या होता है, एक्चुअली WHO की डेफिनेशन के हिसाब से अ कंप्लीट वेलबीइंग ऑफ योर फिजिकल, सोशल एंड मेंटल वेलबीइंग। मतलब कि आप सोशली सबसे मिलना जुलना बनाए रखें, अपनी हॉबीज़ को लाइव रखें। मेंटली मतलब आप रोज़ाना मेडिटेशन करें और अपने आप से सबसे ज़्यादा प्रेम करें। यदि आप स्वयं पर और अपने ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो उससे आपको बहुत कॉन्फिडेंस आता है। यदि आप एथिक्स पर चलते हैं तो आप बोल्डनेस फील करते हैं।
तो यही आज के तारीख में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और फिज़िकल वेलबींग के लिए यदि किसी को कभी कुछ भी समस्या है, आरके हॉस्पिटल में बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ पर कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट भी स्टार्ट हुआ है। यहाँ लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ हो रही हैं, जिनमें बिना चीर-फाड़ के, बिना किसी टाँके के सभी प्रकार के ऑपरेशंस किए जाते हैं। लेस कॉम्प्लिकेशंस, लेस एडिमा, लेस स्वेलिंग, लेस हॉस्पिटल स्टे। आज ऑपरेशन हुआ, आप कल घर जा सकते हैं। इसके अलावा भी एक महिला की जब वो उसकी हर छोटी से लेकर बड़ी प्रॉब्लम लाइक एडोलेसेंट हेल्थ इश्यूज़ को हम ध्यान रखते हैं, उनके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स देते हैं। उसके बाद में जो 19 से 49 ईयर्स का एज ग्रुप है, उनके लिए हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, उनकी सभी समस्याओं का इलाज यहाँ हो जाता है। और मीनोपॉजल एज ग्रुप के लिए मीनोपॉजल क्लिनिक्स रन होते हैं हमारे यहाँ पर। उसमें रजोनिवृत्ति के बाद की सभी समस्याओं का समाधान होता है, केवल दवाई से नहीं, फिजियोथेरेपी एंड डाइट से भी होता है। आज यहाँ पर बड़ी संख्या में गायनोलॉजिस्ट भी उपस्थित थे और उषा दीदी ने एक अच्छी संतान के लिए भी कुछ यहाँ पर जी। हिंदू पद्धति के हिसाब से मार्गदर्शन क्या हाँ। कहना चाहिए? इसे गर्भधारण संस्कार बोलते हैं। गर्भधारण संस्कार में माता और पिता दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, बिकॉज जो स्पर्म्स होते हैं उसके लिए मेल पार्टनर को भी और फीमेल पार्टनर के बॉडी को भी जो चेंजेस की रिक्वायरमेंट होती है, 3 मंथ्स तक दोनों को सात्विक ज़िंदगी जीना चाहिए। नो अल्कोहल, नो स्मोकिंग, नो बैड हैबिट्स। उसके बाद जो तत्व तैयार होते हैं, फिर यदि प्रेगनेंसी होती है तो उस तरीके से हम वो संतति प्राप्त कर सकते हैं जो आज के ज़माने में ज़रूरत है। यदि हम चाहते हैं कि ऋषि मुनि जैसे संतान हमारी क्यों नहीं होती, क्योंकि आज के दुनिया के माता पिता ही उस लायक नहीं है कि उनके वैसे संतति हो सके, तो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना होता है। दैट्स 3 मंथ्स प्रोग्राम एटलीस्ट। तो उतना प्रिपेयर करें, उसके बाद प्लान करें, तब गर्भधारण संस्कार के हिसाब से जो संतति होगी वो शिवाजी जैसी होगी। आपका परिचय दीजिए। आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज।